चिंटू बॉल घुमा घुमा कर फेंकता है, लेकिन ग्लव्स पहनना भूल जाता है, तो उल्टे हाथ में पहनकर फिर से घुमाने लगता है और फेंक देता है, तो इसका बैट भी घूम जाता है। अब देख बैठा तू। फिर एक सेव को फेंकता है, लेकिन उसमें एक इल्ली था, फिर ये ठोक देता है, तो अम्मा बहन पे आ जाऊंगा मैं इनकी। चिंटू फिर से बॉल फेंकता तो मार देता है। फिर ये अपना ग्लव्स को फेंक कर बॉल को कैच कर लेता है। ये कैसे हो गया? आजा आजा टेक्नोलॉजी। तो वैम्पायर आउट बता देता है। उसके बाद चिंटू को बैटिंग मिलता है, लेकिन ये साला बहुत तेजी से घूमकर स्लो मोशन में बॉल फेंकता है। अब देख तू। ओ भाई ये क्या है? तो चिंटू बॉल को मार ही नहीं पाता है। मेरी बहन की किधर है बे? किस्मत में होगा तो कुछ चल के आएगा। साला इसने तो विकेट कीपर को ही धो दिया और फिर बॉल को मार दिया, तो उल्टा फील्डिंग करने वाले ही आउट हो जाता है। फिर तो दूसरे टीम वाले चिंटू पे हमला कर देता है। Oh shit! अब देख तू, अब देख तू। तो चिंटू सबका बैट को तोड़ फोड़ करके मैदान छोड़कर भाग जाता है। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो ये सब लोग झांक झांक कर मैच देख रहा था। फिर इस गार्ड के नाक के नीचे से छेद करके देखने लगता है। तो गार्ड उसको साला सब लोग वैसे ही झांक कर मैच देख रहा था। अब देख तू। तो गार्ड भी सबको वैसे ही मोहर लगा देता है। अरे दादा रे। लेकिन लास्ट वाले ने डंडे का काम तमाम कर दिया और दीवार तोड़कर अंदर आ गया, क्योंकि ये तो चिंटू था। डरने से क्या फायदा। फिर गार्ड चिंटू को पकड़कर बाहर फेंक देता है। अरे बाप रे। तभी चिंटू कुछ देखता है, ये देना लो भैया, बवाल चीज है वे। और बस इसको एक आइडिया आता है। फिर एक पत्थर का गोला लाके गार्ड को दे दिया ये देना। और बिना टिकट के मैच देखने चला गया। फिर दूसरे के शीट में जाके बैठने लगा। लेकिन वहाँ मजा नहीं आया तो आगे चला गया। पर यहाँ ये आदमी आके बैठ गया, जिससे चिंटू को कुछ दिखाई नहीं देने लगा। तो इसको टोपी खोलने बोला, लेकिन अंदर से बहुत सारे बाल निकलता है। इसकी माँ का। तो चिंटू ने उस पर ट्रिमर चला दिया। फिर तो इसको मैच देखने का मस्त व्यू मिल जाता है। ये बतख अखरोट का रस निकाल के बोतल में भरकर बेचता है, लो भैया। और अखरोट खत्म होने पर पास के पेड़ में हेलो छेद करके गिलहरियों का अखरोट चोरी कर लेता है। घर तो दोनों गिलहरी नीचे गिर पड़ता है। कौन है बे? कौन है वो? फिर ये दोनों फटाफट बिखरे हुए अखरोट को इकट्ठा करने लगता है। लेकिन तभी एक गिलहरी ने कुछ बड़ा देखा, जो कि एक बड़ा सा अखरोट था। तो ये वहीं टपक जाता है। फिर दोनों इस बड़े से अखरोट को खाने के लिए योजना बनाने लगता है। पर ये अखरोट हिलने का नाम ही नहीं ले रहा था, तो इन्होंने लकड़ी से अखरोट को हिलाने लगा। तभी इसने एक पत्थर को उठाकर लकड़ी पे पटक दिया, तो दूसरे गिलहरी को लग जाता है। बाप रे। तुम्हें शर्म है कुछ? और फिर से पत्थर उठा के Oh shit! तो फिर से उसको लग जाता है। खत्म। उठ जा। साले को छोड़ूंगा नहीं। अब इसको गुस्सा आ गया, लेकिन साला इसको ही लग जाता है। ये क्या तमाशा लगा रखा है तूने? तभी एक बड़ा सा पत्थर दिखता है और योजना बनाया कि इसको उस बड़े से बाप रे। दूसरा गिलहरी आता है और तभी बड़ा वाला पत्थर लुढ़कते हुए नीचे आने लगता है। ओ भाई ये क्या है? और बड़ा सा अखरोट को तोड़ देता है। जल्दी कर कोई आ जाए। तो दोनों गिलहरी उसके अंदर जाने लगता है। ई रंग नंबर है। लेकिन अंदर बतख अखरोट का रस निकाल कर बोतल में भर रहा था। तू समझा? हाँ। तभी एक बोतल इनके सामने रख देता है। चलो भाई। तो ये दोनों उसको उठाकर खाने लगता है। आज तो मजा आने वाला है। गजब। और खाते ही गजब का स्वाद मिलता है। मजा आ गया भाई। फिर ये दोनों मिलके सभी बोतल को बाहर करने लगता है। लेकिन एक गिलहरी नीचे जाके मशीन में अपना मुंह खोल के बैठ जाता है। ये देना। और फिर से वापस आके बैठ जाता है। ये देना। मजा आया। और फिर से चला जाता है। खाने को दे रहा। लेकिन इस बार बतख ने इसको बोतल समझकर पकड़ लिया Oh shit! और स्टिकर चिपकाकर लो भैया। ढक्कन लगा देता है। बाप रे। तो इसका भाई इसको ऊपर ले जाता है और इसको फिर दोनों अपने काम पे लग जाते हैं। आज कमाएगा तो कल बैठकर खाएगा। लेकिन घड़ी में 9 बजते ही सारे के सारे सिल्वर लोमड़ जेल से फरार हो जाता है और फिर नकली सिल्वर लोमड़ को जेल से भगा देता है। बात। लेकिन ये साला जेल का फोकट का खाना खाने के चलते उल्टे पांव वापस चला आता है और जेल में बंद हो जाता है। पर तभी इसको पता चल जाता है कि ये लोग मेरा खाल उधड़ने वाला है और इधर कुल्हाड़ी में धार भी बढ़ाने लगता है। खत्म। इसको होश आता है कि यहाँ फ्री फोकट का कोई खाना नहीं मिलने वाला है। तभी इसके किस्मत ने साथ दिया और ताले का चाबी दिख जाता है। पर ये फटाक से चाबी उठाकर जेल से फरार हो जाता है। तो उसके पीछे खतरनाक कुत्ते छोड़ दिया। वो लोग मुझे मार डालेंगे। वो लोग मुझे छोड़ेंगे नहीं। रुक। तो लोमड़ भागकर पानी में कूद देता है, जिससे इसका सिल्वर कलर निकल जाता है। यार मैं इतना सुंदर क्यों हूँ? रुक तेरे को बता। फिर बोलता है, रुक जा। अबे देख मैं सिल्वर लोमड़ नहीं हूँ। तू मुझे गलत मत बोल। उठा के पटकूंगा। लेकिन कुत्ते लोग इसको पकड़ के
यह लंबू थरथराते हुए दरवाजा खोलता है और डंडे के ऊपर जाकर छुपता है। तभी दरवाजे में से सांड बाहर आकर खरगोश को ठोकने के लिए भागता है, तो खरगोश ओढ़नी हटाकर इसके सिंग लकड़ा में ठोक डालता है। दरअसल कुछ देर पहले सांड अपने सिंग में धार लगा रहा था, क्योंकि आज इसकी बुल फाइट थी। तभी सांड दौड़कर आता है और इसकी नजर चिरकुट पर पड़ जाती है। चिरकुट ये देखकर भागने लगता है, तो चिरकुट के पीछे सांड भागने लगता है। तभी खरगोश की एंट्री होती है। खरगोश रास्ता भटकने के कारण यहाँ पर पहुँच जाता है और चिरकुट से एड्रेस पूछने लगता है गलत जगह पर। चिरकुट डर के मारे दीवार चढ़कर भाग जाता है। तभी खरगोश के पीछे से सांड आकर रुकता है, तो खरगोश इसको देखकर इसके एक रख के देता है। मेरा नाम है बुल्ला। सांड इस बेइज्जती को बर्दाश्त नहीं कर सका और तुरंत पीछे भागा। फिर कुछ बुल फाइटिंग पाउडर निकाला और अपने दोनों सिंगों को पॉलिश किया और आखिर में सीधे खरगोश के पिछले हिस्से पर हमला कर दिया। और ये मैं आसमान की ऊंचाइयों में। सांड खरगोश को उड़ाकर अपने जीत का जश्न मनाने लगता है कि तभी फिर से खरगोश की बुल फाइटिंग कॉस्ट्यूम में एंट्री हो जाती है, तो सांड खरगोश को देखकर चौंक जाता है। सांड आग बबूला होकर खरगोश की तरफ बढ़ने लगता है। तभी खरगोश इसको ओढ़नी दिखाकर बुद्धू बनाता है। हम रात कांड करबो रात कांड। ठुकने की वजह से सांड की बत्ती गुल हो जाती है और इसकी आंखें मुझे चक्कर आने लगा। लाल से नीली हो जाती हैं। यह देखकर खरगोश इसके पास जाकर इसको लाल ओढ़नी दिखाकर बुद्धू बनाने लगता है। आजा साले ठोकू तुझे आजा। थोड़ी देर बाद सांड होश में आकर अपने सिंग में धार लगाने लगता है। तभी खरगोश आकर इसके सिंग में रबर बैंड डालकर खींचने लगता है और उसमें पत्थर डालकर छोड़ देता है। खरगोश सांड की बैंड बजाकर सेलिब्रेशन करने लगता है, तो खरगोश में इतनी उंगल की रंगीन चद्दर के पीछे गण रखकर सांड को चुनौती देने लगता है, मगर सांड तूफान की तरह आकर चले जाता है मुझसे कोई स्मार्ट और खरगोश को पता भी नहीं चलता है। अरे बाप रे। सांड खरगोश की गण निगल लेता है। तभी सांड जैसे ही पूंछ नीचे करता है, तो इसके सिंग में से गोली निकलती है। बवाल चीज है। सांड फिर से पीछे मुड़कर अपनी पूंछ को देखता है और पूंछ नीचे कर गोली चलाकर चेक करता है। दोस्तों, ऐसी ही वीडियो देखने के लिए लाइक और सब्सक्राइब कर देना और कमेंट भी। खरगोश की चाल खरगोश कोई उल्टी पड़ जाती है और सांड खरगोश के ऊपर अंधाधुंध गोलियां चलाने लगता है। तभी सांड की गोलियां खत्म हो जाती हैं, तो सांड अपने मुंह में पूरा गोलियों का बॉक्स उठेलकर अपनी पूंछ ऊपर कर नीचे करता है। ये क्या हो गया? तो इसके साथ कांड हो जाता है। बेटा कालू। सांड इसकी बातें सुनकर गुस्से से इसकी तरफ दौड़ने लगता है। तभी खरगोश अपने दो हाथ जोड़कर जैसे सांड पास आता है, तो फाटक खोल देता है। रुक जा के नागमणि लेके जाएगा पूरी। यह देखकर खरगोश नीचे उतरता है और सांड के लिए ट्रैप बना के ग्रीस उधेलकर छोड़ देता है। तभी जैसे ही सांड दौड़कर अंदर आता ही है कि ग्रीस पर फिसलने लगता है। सांड सीधा फिसलकर प्लेटफॉर्म से उड़ जाता है और एक एक करके खरगोश के ट्रैप में फंसने लगता है। और ये मैं आसमान की ऊंचाइयों में। सांड के नीचे ग्लू लगने की वजह से इसके नीचे सैंड पेपर चिपक जाता अरे बाप रे। है और सांड सीधा उड़ते हुए माचिस के कांडी के ऊपर से चले जाता है। तो माचिस की कांडी सैंड पेपर की वजह से जलकर बम में आग लगा देती है। यह देखकर सांड की फट जाती है और इसके साथ कांड हो जाता है। दोस्तों, ऐसी ही वीडियो देखने के लिए लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर जिंदगी में आगे बढ़ना है। तभी हरामी गिलहरी रस्सी खींच देता है, सारे अखरोट नीचे गिर जाता है। तभी गिलहारा बहुत मजा आ रहा है यहाँ पे। फिर बतख बोरी में हाथ डालकर ये कैसे हो गया? तभी बतख गिलहरी को देख लेता है। अबे साले। तभी बतख बोरी ले लेता है और एक ट्रैप लगा देता है। क्या हुई? फिर गिलहरी अखरोट खींचने लगा। तभी ये गिलहरी, वरना तेरे को डर नहीं लगता? लेकिन ये भूखड़ गिलहरी, फिर ये गिलहरी कैद हो जाता है। कैसे भी करके निकाल मेरे भाई। तभी ये गिलहरी कोशिश करता है, फिर एक स्टिक लगाकर। ये क्या हो गया? फिर गिलहरी भागते हुए जाता है और एक लकड़ी लाता है और इधर चूहा निकालने वाला था। तभी बतख आने लगता है। फिर दोनों गिलहरी डर जाता है, कैसे भी करके निकाल मेरे भाई। लेकिन दोनों गिलहरी वहीं फंस जाती है और दोनों गिलहरों में बवाल होने लगा। तभी बतख मजे से देखने लगा। हमारा घर हमारा द्वार। जी सरदार। तभी गिलहरी बतख के मुंह में, फिर गिलहरी देखने लगा। फिर गिलहरी दुम दबाकर भागने लगा। तभी बतख अखरोट लेने के लिए बोरी लेकर खड़ा हो गया, लेकिन दोनों गिलहरी हॉकी स्टिक से अंदर ले जाने लगा। तभी बतख पकड़ लेता है। आजा 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 आजा। तभी बतख और गिलहरी हॉकी खेलने लगता है। हे प्रभु ये क्या हुआ? फिर गिलहरी, तभी हरामी गिलहरी बतख को उलझा दिया और इधर गिलहरी, रुक जा के नागमणि लेके जाएगा। फिर इधर दूसरा गिलहरी बहुत सारे अखरोट लेकर आने लगता है सिस्टम पार देंगे। और बतख को। फिर बतख गुस्से से, क्या हुई? स्टूडेंट्स और सब ये बिल्ला मुन्ना सुपारी को फोन करने लगता है। उठाइए ना। आप कौन? कहाँ लगाया फोन? आपका क्या नाम है? गाड़ी स्टार्ट कर। आ गई माल आ गया। चीन टपाक डम डम। राजोधर। जी सरदार। उठा उठा के पटकूंगा।
तभी बिल्ला भागते हुए आता है, माफी मांगने लगता है। तभी चूहिया। अगर जिंदगी में आगे बढ़ना है तो बाज बनो, बाल या बाज नहीं। फिर ये चूहिया कपड़े पहन लेता है और जाने लगता है। तभी बिल्ला। फिर चूहा गर्म पानी में बैठा था। तभी हरामी बिल्ला बटन को मैक्स कर देता है। फिर बिल्ला फड़फड़ाने लगा। फिर जैसे तैसे निकलकर चुपके चुपके चूहे को देखने लगता है। बहुत मजा आ रहा है यहाँ पे। बिल्ला घोड़े बेचकर सो रहा था। अरे बाप रे, क्या कर रहे हो तुम? तभी चूहा। तभी बिल्ला चूहा को चिढ़ाने लगता है। फिर बिल्ला इस दांत को पकड़ने लगता है। मालिक इसे कचरा निकालने देता है। फिर दांत इसे। तभी बिल्ला इसे पकड़ लेता है। फिर अचानक मालिक बिल्ला को घर छोड़ने के लिए बोल देता है। फिर बिल्ला बचपन की फोटो देखकर रोने लगता है। ये सुनकर चूहा भी दुखी था। बेकार है भैया, मैं तो टूट गया। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। तभी बिल्ला डब्बा में खोजने लगता है, लेकिन नहीं मिलता है और बिल्ला दुखी हो जाता है। फिर ये टिल्लू बाबा वो कपड़ा लाकर दिखाने लगता है। मैं बाबा टिल्लू। लेकिन आसानी से नहीं देता है। लेकिन तभी बिल्ला का मूड खराब हो जाता है और कपड़ा ले ही लेता है।